वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस। आज हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है टेंस। आज हम सारी बातें टेंस के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही करेंगे। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही ये छोटी सी वीडियो बनाई गई है ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें और पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। ईजी तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक ही वीडियो देखने से फिट हो जाए। तो आज की वीडियो में हम टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस क्यों ज़रूरी होते हैं, टेंस कितने होते हैं, ये सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे इंट्रोडक्शन के ज़रिए। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, टाइम, समय। अब समय अलग अलग होता है। कोई समय पास्ट का होता है, जैसे कुछ काम हो चुका है। कोई समय प्रेजेंट का होता है जो कंटिन्यूस हो रहा है। और कोई समय फ्यूचर का होता है जो आने वाले टाइम में होगा। तो ये जो टेंस है वो 3 टाइमों में डिवाइड है। इसके 3 टाइम होते हैं। टेंस के 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्यकाल। ये 3 तरह के हम टाइम पढ़ने वाले हैं। इसमें अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग टाइप की वर्ब्स का यूज़ होता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब टेंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो मैं बता दूं आपको। किसी भी सेंटेंस को एग्ज़ाम में पहचानने के लिए, किसी भी सेंटेंस को ये कैटेगराइज करने के लिए कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये बताने के लिए आपको टेंस तो पढ़ना ही है। टेंस जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस पास्ट से लिया गया है कि फ्यूचर से लिया गया है कि प्रेजेंट से लिया गया। इसीलिए हम टेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्रेजेंट मतलब होता है कि अभी का समय, प्रेजेंट का समय, पास्ट बीता हुआ समय और फ्यूचर आने वाला है समय। इसीलिए हम टेंस को 3 समय के अंदर, 3 टाइम के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। और इसी के भी अलग अलग, इन्हीं टाइम्स के, इन्हीं 3 टाइम्स के 4 अलग अलग टाइम, अलग अलग पार्ट और होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टाइम से मिलकर ये टाइम बना है, ये काल बना है, जिसे हम टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। ये कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। उसके बाद में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके 4 पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। और इन्हीं पार्ट्स को इन तीनों समय में, ये जो 3 समय मैंने आपको बताया, इन तीनों समय के अंदर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि 12 टेंस कैसे होते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है, अब हम डिटेल में बात करते हैं इन चारों की भी कि क्या है ये। इंडेफिनिट होता है कि जिसमें ये बताया जाता है कि काम हो रहा है, सिंपल सा एक कोई सा काम इसमें हो रहा है। ये नहीं क्लियर होता है कि कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, सिंपल सा इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि काम हो रहा है। कंटिन्यूस सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमें यह पता चलता है कि काम हो रहा है और काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी बीच में है, कंटिन्यूस चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट टेंस, उसमें यह बताया जाएगा कि काम खत्म हो गया है, फिनिश हो गया काम। और उसी के जैसा एक और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि काम शुरू हुआ था कब और कब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। यानी कि इसमें हमें टाइम के बारे में भी बताया जाएगा कि इतने घंटे से काम चल रहा है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स होंगे। अब हम इसको बाकी के ऊपर जो टेंस थे उसमें मर्ज करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये 12 टेंस होंगे। तो टेंस तो आपने अच्छे समझ लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के ये 4 पार्ट को एक साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से प्रेजेंट के ये 4 टेंस हो गए हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम पास्ट के बारे में भी डिटेल पढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह आगे और बढ़ते हैं, फ्यूचर की भी बात कर ही लेते हैं। फ्यूचर में भी यही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप समझ चुके हैं कि ये टोटल टेंस जो है वो 3 जो टाइम होते हैं, इनके भी 4 पार्ट को मर्ज करके टोटल 12 टेंस होते हैं। आपको इन 12 टेंस की जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप किसी भी सेंटेंस को एग्जाम में नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन से टेंस
कौन से समय से ये प्रश्न पूछा है या टेंस पूछा है, हम इसे पहचान नहीं पाएँगे। इसीलिए टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में सिर्फ़ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करने आए थे। आपको मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, परफेक्ट के बारे में और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। यानी कि हम पूरे प्रेजेंट के बारे में हो सका तो पूरी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट के चारों टेंस को हम उसी में क्लियर कर लेंगे। उसमें हमें बहुत सारे वर्ब्स और उसमें अलग-अलग तरह का स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेगा, वो हमें अच्छे से समझना होगा, ताकि हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो आसानी से कर पाएँ और हमें एग्ज़ाम में किसी भी तरह की गलती ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में टेंस के। थैंक यू।